गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था, जिसमें दादा दादी, माता पिता और बहू बेटे के साथ बच्चे भी शामिल थे। सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को चौंका दिया। घर की बहू, जिसकी शादी को कुछ ही साल हुए थे, सीधी सादी और घर के कामों में कुशल मानी जाती थी। हर रोज की तरह वह सुबह उठकर घर के काम में जुट जाती। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा कि बहू में कुछ बदलाव आने लगे हैं। वह अकेले में बातें करने लगी और कभी कभी उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें भी निकलने लगी। पहले तो सास-ससुर ने सोचा कि शायद बहू को किसी बात की चिंता है, लेकिन बात तब बढ़ी जब बहू ने अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। एक दिन गांव के मंदिर में एक बड़ा धार्मिक आयोजन था, जिसमें पूरे गांव के लोग जुटे थे। वहां बहू भी अपने परिवार के साथ आई थी। अचानक बहू ने मंदिर के अंदर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो। सभी लोग चौंक गए। बहू के इस व्यवहार से लोग घबरा गए और उसे काबू करने की कोशिश करने लगे। तभी गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, ये तो पद मारने वाली बात है। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि जब किसी महिला पर किसी दूसरी आत्मा का साया होता है, तो वह ऐसी हरकतें करती है। इसे गांव में पद मारना कहा जाता था। सास-ससुर ने तुरंत गांव के एक तांत्रिक बाबा को बुलाया, जो ऐसी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। बाबा ने आते ही बहू को देखा और बोले, इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। इसे निकालना होगा, वरना यह और खतरनाक हो सकती है। बाबा ने पूजा शुरू की और बहू के चारों ओर मंत्र पढ़ते हुए घूमने लगे। बहू चीखने लगी, कभी हंसती तो कभी रोती। बाबा ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार बाबा ने कहा, यह आत्मा बहुत पुरानी और शक्तिशाली है। इसे निकालने के लिए पूरी रात पूजा करनी पड़ेगी। पूरी रात पूजा चली। सुबह होते होते बहू अचानक बेहोश हो गई। बाबा ने घोषणा की कि आत्मा को भगा दिया गया है। अगले दिन से बहू बिल्कुल सामान्य हो गई। गांव के लोग इसे बाबा की ताकत और ईश्वर की कृपा मानने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद बहू ने अपने पति से कहा, मुझे कुछ याद नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। लेकिन जो भी हुआ, मैं नहीं चाहती कि फिर कभी ऐसा हो। बहू और उसका परिवार अब गांव छोड़कर शहर में बस गए, जहां जीवन सामान्य हो गया। लेकिन गांव में आज भी लोग इस घटना को याद करते हैं और कहते हैं, कभी कभी अनदेखी शक्तियां हमें अपने जाल में फंसा लेती हैं और हमें इससे बचाने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। यह कहानी गांव वालों के लिए एक सबक बन गई कि चाहे जो हो, हमें अपने विश्वास और धैर्य के साथ खड़ा रहना चाहिए।